हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित और वीडियो में हम बात करने वाले हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। Q2 के अपडेट हमें देखने को मिले हैं और Q2 के जो अपडेट देखने को मिले हैं ठीक ठाक ही देखने को मिले हैं। कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव यहां पर नंबर्स में देखने को नहीं मिला है। लेकिन एक चीज़ ऐसी रही है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में कि इनका जो ग्रॉस NPA का नंबर होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। अब बैंक के अगर क्वेश्चन आप देखेंगे तो रिटेल हम लोग जो होते हैं नॉर्मल, यहाँ पर काफ़ी लोग हमें फंसे हुए देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में आप देखेंगे मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन जो है आते रहते हैं। तो आज हम डिटेल में जो Q2 के अपडेट आए हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले डिपॉजिट, यानी बैंक के पास टोटल अमाउंट कितना डिपॉजिट के तौर पे देखने को मिला है, उसकी अगर हम बात करें तो ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बेहतर ग्रोथ देखने को मिली है। ईयरली बेसिस पे लगभग 15% इनका जो डिपॉजिट अमाउंट है वो बढ़ता हुआ नजर आया है। लेकिन क्यू ऑन क्यू अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1.2% की ग्रोथ देखने को मिली है। अब एक साल पहले यानी कि अगर हम सितंबर 2024 की बात करते हैं तो इनके पास आप देखेंगे 34,000 करोड़ के आसपास अमाउंट डिपॉजिट के तौर पे देखने को मिल रहा था। लेकिन लेटेस्ट में जो नंबर आए हैं उसमें आप देखेंगे इनकी जो डिपॉजिट बुक रही है वो 39,101 करोड़ की हमें देखने को मिली है। तो ग्रोथ ईयरली बेसिस पे आप देख रहे हैं बेहतर रही है। क्यू ऑन क्यू अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन थोड़ा सा स्लो ग्रोथ यहाँ पर हमें देखने को मिली है। अब कासा की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने पहले भी कई सारे जो बैंक से रिलेटेड वीडियो बनाए हैं वहाँ पर भी कासा के बारे में आपको बताया है कि ये सबसे फ्री का पैसा बैंक के लिए माना जाता है। अब कासा का अगर आप देखेंगे तो कासा की जो ग्रोथ रही है वो बेहतर रही है ईयरली बेसिस पे 22% की ग्रोथ। और क्यू ऑन क्यू अगर आप देखेंगे तो इनका जो कासा अमाउंट रहा है वो लगभग 15% बढ़ता हुआ नजर आया। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बैंक की ग्रोथ यहाँ पर काफ़ी बेहतर देखने को मिली है। अब टोटल कासा देखते हैं तो लगभग 10,782 करोड़ रुपए इनका करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में हमें देखने को मिल जाता है। फिर कासा रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 27% के आसपास देखने को मिला है, जो कि एक साल पहले से सही होता हुआ नज़र आया है। और क्यू ऑन क्यू अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कासा जो है वो रेशियो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। फिर क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे पिछले साल यानी कि सितंबर 24 के आसपास देखेंगे ये 87% के आसपास देखने को मिल रहा था। लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे यहाँ पर कासा जो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है वो थोड़ा सा आपको बढ़ता हुआ नज़र आया है। अब देखिए क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो अगर किसी भी बैंक का ज़्यादा हाई है, कहने का मतलब है 100 के आसपास है या फिर 100 से ऊपर अगर निकल जाता है तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर फिर NPA होने का जो रिस्क होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो अगर 100% से नीचे है, बहुत नीचे है, यानी कि 20%, 30%, 40% है, 50% है, तब भी दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि फिर बैंक को लोन देने में इससे ये पता चल जाता है कि बैंक जो है वो लोन दे नहीं पा रही है। तो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो जो है वो बीच में रहना बहुत ज़्यादा है, ना तो बहुत कम हो ना ही बहुत ज़्यादा हो, मतलब कि 70% से ऊपर हो, 80% के आसपास हो तो ठीक ठाक माना जाता है। अब जैसे जैसे ये 100% के करीब जाता जाएगा, इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बैंक जो है वो थोड़ा सा रिस्की लोन की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। अब चलते हैं इनकी टोटल लोन बुक की तरफ। लोन बुक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 14% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है ईयरली बेसिस पे। साल दर साल इनकी लोन बुक बढ़ी है। क्यू ऑन क्यू बेस पे आप देखते हैं तो यहाँ पर भी लगभग 4% की इनकी जो लोन बुक रही है वो बढ़ती हुई नजर आई है। 3 महीने पहले यानी जब फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आए थे तो वहाँ पर आप देखेंगे जो इनकी लोन बुक देखने को मिल रही थी वो 33,287 करोड़ की देखने को मिल रही थी। और इस बार अगर आप देखेंगे तो 34,588 करोड़ की इनकी लोन बुक देखने को मिली है। अब इसमें आप देख सकते हैं हर कैटेगरी वाइज कितना लोन अमाउंट इन्होंने दे रखा है। लेकिन ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा आप देखेंगे व्हीकल लोन में ही ग्रोथ देखने को मिली है। फिर गोल्ड लोन हो गया, एग्री लोन हो गया, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ट्रिपल डिजिट में ग्रोथ जो है वो देखने को मिली है। यानी कि जैसे जैसे ये GST कट वाला जो एक हमें देखने को मिला है वहाँ से आप देखेंगे तो लोन ग्रोथ व्हीकल लोन जो है वो थोड़ा सा बढ़ने शुरू हुए हैं। अब बात करते हैं हम इनके NPA यानी कि जो इनके ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे 2.46% का इनका जो ग्रॉस NPA है वो हमें देखने को मिल रहा है लेटेस्ट में, जो कि 3 महीने पहले अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा सुधार हुआ है और ईयरली बेसिस पे भी थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा शार्प डिक्लाइन हमें देखने को नहीं मिला है। हम उम्मीद करेंगे कि जब Q3 के नंबर आएंगे तो ये थोड़ा सा और हमको कम देखने को मिले। अब ग्रॉस NPA रेशियो जितना ही नीचे चला जाएगा उतना बैंक के लिए बेहतर माना जाता है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के Q2 के अपडेट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।